सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। प्रस्तावना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नडियाद गांव के एक पटेल परिवार में हुआ था, जो अब गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। उनके पिता जवेर भाई पटेल झांसी की रानी की सेना के एक सदस्य थे। उनकी मां लाड़बाई का आध्यात्मिक के प्रति झुकाव था। उन्हें एक अच्छा सज्जन बनाने के लिए अच्छे एवं आदर्श गुण दिए गए। 22 वर्ष की उम्र में जब उन्हें आदर्श रूप से स्नातक होना चाहिए था, तब उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी की। व्याख्या। सरदार पटेल महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए थे। उन्होंने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में किसान आंदोलन शुरू किया और किसानों पर अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए अधिक कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वर्ष 1931 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आधुनिक भारत का इतिहास सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना अधूरा माना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रति उनका नज़रिया, उनका काम और उनके सिद्धांत अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 565 स्वशासी रियासतों को भारतीय संघ में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने आलोचकों और साथ ही राजनेताओं को आश्चर्यचकित करते हुए लगभग एक वर्ष के अंदर ही उन्होंने भारत के नए मानचित्र को अंकित कर दिया था। वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत। मान लीजिए कि मैं ही सरदार पटेल हूँ और उनके सपनों के भारत की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। मैं भारत को स्वतंत्र और बलवान बना हुआ देखना चाहता हूँ। भारत का भविष्य पश्चिम के उस रक्त रंजित मार्ग पर नहीं है जिस पर चलते चलते पश्चिम अब मैं स्वयं थक गया हूँ। पाश्चात्य सभ्यता का मेरा विरोध असल में उस विचारहीन और विवेकहीन नकल का विरोध है जो यह मानकर की जाती है कि एशिया निवासी तो पश्चिम से आने वाली हर एक चीज़ की नकल करने जितनी ही योग्यता रखते हैं। यूरोपीय सभ्यता बेशक यूरोप के निवासियों के लिए अनुकूल है, लेकिन यदि हमने उसकी नकल करने की कोशिश की तो भारत के लिए उसका अर्थ अपना नाश कर लेना होगा। मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ कि जिन शारीरिक सुख सुविधाओं के वे गुलाम बनते जा रहे हैं, उनके बोझ से यदि उन्हें कुचल नहीं जाना है तो यूरोपीय लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। संभव है मेरा यह निष्कर्ष गलत हो, लेकिन यह मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि भारत के लिए इस सुनहरे माया मृग के पीछे दौड़ने का अर्थ आत्मनाश के सिवा और कुछ न होगा। हमें अपने हृदयों पर एक पाश्चात्य तत्वनाश का यह बोध वाक्य अंकित कर लेना चाहिए। सादा जीवन, उच्च चिंतन। निष्कर्ष। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय से यह बात सामने आती है कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता। अपने प्रारंभिक जीवन को वो जानने के बाद हम यह कह सकते हैं, यह आप और हम जैसे एक व्यक्ति थे जो रुपए पैसे और एक सुवश्य भविष्य की चाह रखते थे, लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके इसी कार्य एवं सोच के कारण उनके जन्म दिवस को
राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया जाता है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सन 2013 को विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ और सन 2018 में यह मूर्ति बनकर तैयार हो गई। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में।